अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। जो 1.1 है उसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो आज अब हमने स्टार्ट करनी है 1.2। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मींस डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स उसी एक मेथड से सॉल्व होंगे। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/4 प्लस √3। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो अब रैशनलाइज करने का हमारे पास एक मेथड होता है। डिनोमिनेटर को जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, ये जो यहाँ पे साइन है ना, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब ऑपोजिट साइन डालेंगे हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता प्लस माइनस तो हम यहाँ पे डालते प्लस, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो हमने रैशनलाइज में क्या डालना है, माइनस। ठीक है, बाकी एज इट इज़ वही डिनोमिनेटर ऊपर भी राइट कर देना है और वही नीचे भी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसके आ जाता है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे ही नीचे लिख देंगे 13 (4 - √3। अब ये यहाँ पे क्या है, तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर, इनका स्केयर बन रहा है 4 का स्केयर प्लस माइनस माइनस √3 का होल स्केयर। ठीक है, ये ऐसे इनके स्केयर्स बन रहे, तो हमने स्केयर्स बना दिए, और प्लस माइनस क्या हो रहा था, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 13 एज इट इज़, 4 - √3 एज इट इज़। 4 का स्केयर लिया तो 4 4 ज़ार 16 आ गया। ठीक है, अब स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, 16 - 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 13। ठीक है, अब 13 से क्या हो गया, कैंसिल। ओवर में जब भी हमारे पास कोई सेम वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब पीछे हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 4 - √3। तो यही 4 - √3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका √2 प्लस √5 ओवर √3। ठीक है, अब इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पर मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स कोई साइन चेंज वगैरह नहीं होगा, सिर्फ √3 है, तो उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, बिकॉज यही है ना डिनोमिनेटर, तो इसी को रेशनलाइज करना था, तो उसको रेशनलाइज कर दिया, √3 ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, सेम वही स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसका क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब ये जो जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों आपस में क्या होने थे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया ऐसे ही। ठीक है, और √3 क्या था, होल स्क्वायर, तो ऐसे ही होल स्क्वायर बना दिया इसका। ठीक है, अब स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ये हो गया